नीतीश कुमार कैसे देखते हैं अब राज्यसभा जाएंगे निशांत कुमार को अब यहाँ। निशांत कुमार एक सौम्य, पढ़े लिखे और बड़े सादगी से रहने वाले युवा नेता हैं। इसीलिए हम लोगों ने शुरू से डिमांड कर रहे थे कि उनको राजनीति में आना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, राज्यसभा के चुनाव हुए, पांचों ही सीट पर एनडीए की जीत हुई और अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। यहाँ पर नई सरकार बनेगी, खैर उसमें भी थोड़ा समय है। हमारे साथ श्याम रजक मौजूद हैं, जिस तरह से आरजेडी ने आरोप लगाया है उस पर भी जवाब लेंगे। पांचों ही उम्मीदवार जीत गए, एनडीए के से दूसरी वरीयता की वोटों की गिनती में भी वो जीत गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए के उम्मीदवार थे, हम लोग पहले से आश्वस्त थे, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर निर्णय होते हैं। संख्या एनडीए के पास था, उनके पास संख्या नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो कई तरह के बातें कहने का काम करते रहे। हम उसको अनसुनी करते थे, लेकिन जो बात हम लोग पहले कहते थे कि एनडीए का पांचों उम्मीदवार जीतेगा। हमारे तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए के, एक जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दो हमारे रामनाथ ठाकुर जो वरिष्ठ नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री भी हैं, और हम लोग के जो आराध्य रहे समाजवाद आंदोलन के, उसके महानायक रहे कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। और दूसरा शिवेश राम जी, जो उनके पिताजी भी एमपी थे और उनका भी योगदान रहा है दलित राजनीति में, और शिवेश राम भी एक दलित राजनीति में उनका एक भागीदारी रहा है। तो ये पांचों लोगों को हम लोगों ने बड़े सोच समझ करके उम्मीदवार बनाया था और पांचों लोगों ने भारी मतों से चुनाव जीतने का काम किया। और हम सबको शुभकामना देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार का विकास, बिहार के लिए ये लोग लगे हुए थे, हमारे नेता का तो जीवन ही है बिहार के विकास के लिए और बिहार के हित के लिए, बिहार के लोगों के लिए, वहां भी जाकर के वो बिहार की बात करेंगे। लेकिन आरजेडी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग किया, विधायकों की खरीद हुई, 3 कांग्रेस के विधायक नहीं आए, एक आरजेडी के विधायक नहीं आए। उनको अपना मंथन करना चाहिए, और हाउस ट्रेडिंग करने की तो लत उनको है। आप याद कीजिए, जब अविश्वास प्रस्ताव हो रहा था उसमें भी हाउस ट्रेडिंग किसने किया था? विधायकों का। पुलिस तक गई थी एक के आरोप पर, एक के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था तब। तो वो हाउस ट्रेडिंग के तो एक्सपर्ट वो रहे हैं। और इस बार भी पनास होटल में पूरा लोगों को बंद कर करके रखना, ये क्या दर्शाता है? ये हाउस ट्रेडिंग नहीं हमारे विधायक खुलेआम घूम रहे थे। और एक चीज जान लीजिए, एनडीए के पांचों उम्मीदवार को कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है, सब हमारे वोट पड़े हैं और हमारे वोट से ये जीते हैं। क्रॉस वोटिंग होता तो आप कोई बात कह सकते थे। और उनके जो विधायक रहे वो लापता रहे, उनके विधायक अनुपस्थित रहे। उनके विधायकों का भी कुछ कुछ आया है कि किन कारणों से वो नाराज है। जो अपने घर को नहीं संभाल सकता है, वो देश और राज्य और दल की संभालने की बात क्या करेगा? कैसे लगता है? तो एसपी यादव कल बाहर भी चले गए, बिहार के बाहर चले गए। वो तो कभी कभी बिहार आते हैं, आप देखते ही रहे। चुनाव जब होता है उस समय आते हैं और चुनाव के रिजल्ट के बाद सीधे चले जाते हैं विदेश देश। वो तो भ्रमणकारी है। नीतीश कुमार कैसे देखते हैं अब राज्यसभा जाएंगे निशांत कुमार को अब यहाँ जेडीयू में शामिल करा ही लिया है। निशांत कुमार एक सौम्य, पढ़े लिखे और बड़े सादगी से रहने वाले युवा नेता हैं, और इसके अंदर प्रतिभा है। इनके जो प्रतिलक्षण है वो दिखाता है कि बिहार के हित में और लोगों के हित में वो काम करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने शुरू से डिमांड कर रहे थे कि उनको राजनीति में आना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से उनके साथ काम किए हैं, पीड़ा है कि अब तो निश्चित पीड़ा है। नीतीश कुमार का ही देन है कि बिहार के चरित्र और चित्र बदला है। बिहार का जो बदलाव हुआ है उसके अगर कोई रचयिता है, उसके कोई जनक है, तो वो है नीतीश कुमार। कल तेजस्वी कहा था कि एनडीए के लोगों ने नीतीश कुमार के साथ छल किया, जैसे महाराष्ट्र में छल हुआ था ना, वैसे यहाँ हुआ एकनाथ शिंदे के साथ। देखिए ना, अब ज्यादा लंबी बात कहना नहीं चाहते हैं। जो छलिया हो वो क्या बात करेगा? किस तरह से अपने दल के अंदर छल करने का काम किए, किस तरह अपने पिता को संन्यास वास में ले जाने का काम किए, ये सब बातें अब बताने की जरूरत नहीं है। उन पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता उनके चरित्र, उनके चाल, उनके चलन, उनके व्यवहार के बारे में जान चुकी है।
इसलिए अब वो कहीं पर्दा उठ चुका है, अब उस पर कुछ उनके बारे में संभावना नहीं है। कुछ होना नहीं है। श्याम रजक जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत पर और विपक्ष के आरोप आपने सुना है। आप लाइव चीज बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।